बिहार में भयावह ढंग से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। नेता से लेकर आम लोग तक कोरोना की चपेट में हैं। बावजूद इसके चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र ने सरकार और राजनीति के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, लाखों कार्यकर्ता और करोड़ों मतदाता को आंख में झोंकने की यह तैयारी हो रही है। इस शनिवार को 4 जुलाई जब खबर आई कि बिहार विधान परिषद के सभापति का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो चुका है, खुद राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के स्टाफ, नेता प्रतिपक्ष और कई बड़े नेता पिछले दिनों उनके संपर्क में आए थे, उन सभी का टेस्ट हो रहा है, तो एक बार की लगा कि पूरे बिहार की राजनीति कहीं आईसीयू में न चली जाए। हालांकि आनन फानन में हुए टेस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना नेगेटिव बता दिया गया। बाद में डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष के कोरोना नेगेटिव रहने की भी खबरें आईं, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली। हालांकि अभी कई राजनेताओं और उनके स्टाफ का टेस्ट होना है और उनकी रिपोर्ट का आना बाकी है। राज्य का स्वास्थ्य महकमा अभी इन राजनेताओं की ट्रैवल हिस्ट्री को तलाशने में जुटा है और उसके लिए यह काम काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से अक्टूबर में प्रस्तावित राज्य विधानसभा के चुनावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या जान जोखिम में डालकर चुनाव करना इतना ज़रूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर महीने में प्रस्तावित हैं। यह कहा जा चुका है कि चुनाव नियत समय पर ही होंगे। सभी राजनीतिक दल भी इस बात को लेकर सहमत है कि चुनाव समय से होने चाहिए। इसके लिए राज्य में बड़ी संख्या में ऑनलाइन चुनावी रैलियां होने लगी हैं। चुनावी गठबंधन को लेकर भी खूब बयानबाजी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में भी संभावित प्रत्याशी अपनी पैठ बढ़ाने में जुट गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को एक ताक में रखकर कई आयोजन हो रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ने और अपने दल में शामिल करने की भी कवायद जारी है। विधान पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अभी पिछले दिनों राज्य की सत्ताधारी दल जदयू ने प्रमुख विपक्षी दल राजद के कुछ विधान पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। उसी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत राज्य के तमाम प्रमुख राजनेता शामिल हुए थे। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि उक्त समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इस मसले पर चर्चा भी नहीं होती। अगर विधान परिषद अध्यक्ष के सपरिवार कोरोना संक्रमित होने की खबरें नहीं आती, इस खबर के बावजूद राज्य में जगह जगह हो रही इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, इस तरह की गतिविधियां तेज़ होंगी और कोविड-19 का खतरा बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में विशेषज्ञों का यह सोचना है कि इस मौके पर चुनाव कराना खतरनाक हो सकता है। कहीं से गलत नहीं लगता। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बार बार इस आशय के आंकड़े जारी किए जाते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों से इसकी तुलना की जाती है। 73% रिकवरी दर का भी हवाला दिया जाता है। मगर विभाग की ओर से यह जानकारी नहीं दी जाती कि अनलॉक होने के महज 1 महीने में राज्य में कोरोना संक्रमितों की दर लगभग 3 गुनी और कोरोना से मरने वालों की संख्या 4 गुनी हो गई है। 31 मई को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3692 थी, जो 5 जुलाई को बढ़कर 11,860 हो गई। 31 मई को राज्य में सिर्फ 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। यह संख्या 5 जुलाई को 90 तक पहुंच गई है। यह आंकड़े बताते कि अनलॉक की घोषणा होने के साथ राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ाई गईं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग यह जरूर बताता है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या सिर्फ 68 है, जो राष्ट्रीय औसत 325 के मुकाबले काफ़ी अधिक है। मगर विभाग यह जानकारी नहीं देता कि प्रति 10 लाख लोगों में टेस्ट की दर के मामले में राज्य देश में सबसे पीछे है, सिर्फ 1684, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 6978 है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 महीने के अधिक वक्त से कह रहे कि राज्य में अब
हर रोज 10,000 टेस्ट होंगे, मगर आज तक स्वास्थ्य विभाग इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। 5 जुलाई को जारी आंकड़ों में भी सिर्फ 6,799 टेस्ट की ही जानकारी दी गई। अब तक राज्य में कुल 2,57,896 टेस्ट ही हो पाए, जबकि राज्य की आबादी लगभग 13 करोड़ तक पहुंच गई है। यह तो आंकड़ों की बात है, जमीनी हालात तो इससे भी काफ़ी अधिक भयावह हैं। पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई शहरों में बड़ी संख्या में निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आई हैं, जिसके बाद कुछ शहरों में निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर दिया गया है। राज्य के कोरोना जांच केंद्रों में जांच का काम भी बीच में बंद हो गया, क्योंकि वहां जांचकर्ताओं की टीम संक्रमित हो चुकी थी। खुद स्वास्थ्य विभाग के निदेशक स्तर के एक अधिकारी के संक्रमित होने की खबर है। राज्य में 2 बड़े अधिकारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में समय से चुनाव कराने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण बहुत बड़ा खतरा नहीं है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल हर तरह का रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के खतरों पर चर्चा बंद हो चुकी है। चुनावी राजनीति ही बातचीत का प्रमुख विषय बन चुकी है। देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की ऑनलाइन रैलियों ने इस माहौल को बनाने में प्रमुख भूमिका अदा की है। इसका पूरा असर राज्य के अलग अलग इलाकों में रह रही जनता पर पड़ रहा है। वे निश्चित हो चुके कि कोरोना कोई बड़ा खतरा नहीं है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग और परहेज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अनलॉक के शुरू होते ही राज्य में शादी विवाह, मुंडन, श्राद्ध, पूजा पाठ आदि आयोजनों का सिलसिला पूर्ववत शुरू हो गया। इन आयोजनों में सरकार द्वारा तय की गई संख्या और निर्देशों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। इसका सबसे क्लासिकल उदाहरण राजधानी पटना के पालीगंज में देखा गया, जब एक शादी के अगले दिन ही दूल्हे की कोरोना से मौत हो गई और विवाह समारोह में शामिल 111 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। तब जाकर प्रशासन ने दूल्हे के पिता पर विवाह समारोह में तय सीमा से अधिक लोगों को बुलाने का मुकदमा दर्ज कराया। ऐसे कई छोटे बड़े मामले इन दिनों पूरे राज्य में सामने आ रहे हैं। राज्य के बाजारों में पहले जैसी ही भीड़ भाड़ है। उस भीड़ भाड़ में इक्का दुक्का लोग ही मास्क लगाए दिखते हैं। लोगों का आपस में मिलना जुलना पूर्ववत शुरू हो गया है। माहौल ऐसा है कि जब जैसा होगा देखा जाएगा। जाहिर सी बात है कि चुनाव तक ऐसा ही माहौल रहेगा और इस माहौल में चुनावी गतिविधियां भी पूर्ववत ही रहेंगी। राजधानी के स्तर पर भले ही निर्देश जारी होंगे, मगर दूर दराज के इलाकों में उनका पालन नहीं के बराबर होगा। इन स्थितियों में कोरोना का संक्रमण राज्य में तेजी से बढ़ने का खतरा है। मुमकिन है कि राजनीतिक कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आए। ऐसे में राज्य में चुनाव कराना खतरनाक हो सकता है। यह सच है कि कोरोना अभी हमारे बीच लंबे समय तक रहने वाला है। इसकी वजह से हर काम को रोका नहीं जा सकता है। साउथ कोरिया जैसे देश ने अप्रैल में चुनाव कराकर साबित कर दिया कि अगर तैयारियां अच्छी हों तो चुनाव के दौरान भी कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। मगर बिहार सरकार और चुनाव आयोग को दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वे बिहार जैसे राज्य में उस तरह की तैयारी कर सकते हैं, चुनाव के वक्त भी भीड़ भाड़ को रोक सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं जैसा साउथ कोरिया में हुआ। अगर नहीं तो इस माहौल में राज्य को चुनाव में झोंकना क्या करोड़ों मतदाताओं और लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खतरे की आग में झोंकना नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।